नमस्कार। हमारे चारों तरफ सब कुछ मतलब सब कुछ ग्रहों से लेकर हमारे शरीर में दौड़ते खून तक हर वक्त गति में है, यानी मोशन में है। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि हम इस मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं? तो चलिए आज इसी मोशन की भाषा को डीकोड करते हैं। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि देखा कहाँ से जा रहा है। देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये खुद सूरज के चारों ओर लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। और तो और हमारा पूरा सौर मंडल भी आकाशगंगा में घूम रहा है। तो कोई भी चीज असल में रुकी हुई है क्या? यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। ये हमेशा रिलेटिव होता है, यानी सापेक्ष। ये हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। मतलब किसी चीज की गति बताने के लिए हमें हमेशा ये बताना पड़ता है कि हम उसे किसके हिसाब से देख रहे हैं। और ये रोज का उदाहरण इसे कितने सही तरीके से समझाता है ना। बस के अंदर हमारा रेफरेंस पॉइंट खुद बस है, तो साथ बैठे लोग हमें रुके हुए लगते हैं। लेकिन बाहर जो इंसान जमीन पर खड़ा है, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट जमीन है, और उसके हिसाब से पूरी बस और बस के अंदर सब कुछ चल रहा है। तो ठीक है, जब कोई चीज चलती है तो हम उसकी यात्रा को कैसे नापते हैं? यहां पर दो बड़े जरूरी शब्द सामने आते हैं। एक है दूरी यानी डिस्टेंस, और दूसरा है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर ये एक ही सफर को दो बिल्कुल अलग नजरियों से देखते हैं। दूरी यानी डिस्टेंस बहुत सीधा साधा है। इसका मतलब है कि कुल कितना रास्ता चला गया, डायरेक्शन कोई भी हो। सोचिए, जब कोई घुमावदार रास्ते पे चलता है तो उसका फिटनेस ट्रैकर जो बताता है वो कुल दूरी ही तो है। मान लीजिए कोई एक पार्क के 2 चक्कर लगाता है, तो दूरी उन दोनों चक्करों की कुल लंबाई होगी। दूसरी तरफ है डिस्प्लेसमेंट। इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहां से घूम कर आया। ये बस इतना पूछता है कि कोई अपनी शुरुआती जगह से अब कितनी दूर और किस दिशा में है। ये स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच का सबसे छोटा सीधा रास्ता है, जैसे नक्शे पर खींची एक सीधी लाइन। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसे बताने के लिए सिर्फ एक नंबर काफ़ी है। लेकिन विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसे बताने के लिए नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी है। इसको समझने के लिए एक बड़ा मज़ेदार उदाहरण है। ऊषा ने 90 मीटर जाने और 90 मीटर वापस आने में कुल 180 मीटर की दूरी तय की। ये तो हो गया डिस्टेंस। लेकिन चूंकि वो वापस वहीं आ गई जहां से उसने शुरू किया था, उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही है, इसलिए उसका कुल विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चलती है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थे, वैसे ही यहाँ भी दो मिलती-जुलती लेकिन अलग चीज़ें हैं। चाल यानी स्पीड और वेग यानी वेलोसिटी। स्पीड, ये तो हम रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। ये बस हमें ये बताता है कि कोई चीज़ एक तय समय में कितनी दूरी तय कर रही है। जब कार का स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाता है, तो वो उसकी स्पीड बता रहा होता है, बस रफ्तार और कुछ नहीं। और वेलोसिटी जो है वो स्पीड से एक स्टेप आगे की चीज़ है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कोई चीज़ कितनी तेज़ चल रही है, बल्कि ये भी बताती है कि वो किस दिशा में चल रही है। जैसे मौसम की खबरों में सुनते हैं ना, हवा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। ये वेलोसिटी है। तो देखिए, यहाँ भी वही स्केलर और वेक्टर वाला फर्क आ गया। चाल एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जैसे ही आप उसमें डायरेक्शन जोड़ देते हैं, उत्तर की ओर, नीचे की ओर, पूर्व की ओर, तो आप वेलोसिटी की बात करने लगते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए, मोशन हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। जब कोई चीज़ लगातार एक ही स्पीड और एक ही डायरेक्शन में चलती है, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन ज़्यादातर वक्त, जैसे शहर के ट्रैफिक में, स्पीड बदलती रहती है। इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। तो सवाल यह है कि जब वेलोसिटी बदलती है तो क्या होता है? चाहे स्पीड बदले या डायरेक्शन बदले या दोनों, उस बदलाव को नापने के लिए भी हमारे पास एक शब्द है, और वो शब्द है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। क्या इसका मतलब सिर्फ तेज होना है या इसमें कुछ और भी है? चलिए देखते हैं। अब ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ रफ्तार बढ़ाना नहीं होता। ब्रेक लगाकर गाड़ी धीमी करना भी एक्सेलरेशन है। और तो और, अगर कोई एक कांस्टेंट स्पीड से मोड़ ले रहा है तो भी एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल रही है। मतलब वेलोसिटी में कोई भी बदलाव, चाहे स्पीड में हो या डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है। अगर हम ग्राफ को देखें ना, तो वो मोशन की पूरी कहानी बता देते हैं। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर एक सीधी लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट है।
लेकिन अगर एक कर्व यानी एक घुमावदार लाइन दिख रही है तो समझ जाइए कि स्पीड बदल रही है, यानी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो बस ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन एक बड़ा टर्म है। रफ्तार बढ़ाना पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और रफ्तार घटाना नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन हैं दोनों ही एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों ही मामलों में वेलोसिटी बदल रही है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है ना, उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक ऐसे केस को देखते हैं जो पहली नजर में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, पर ये सारे प्रिंसिपल्स को एक साथ बांध देता है। इस तस्वीर को जरा देखिए। एक पत्थर को एक ही रफ्तार से गोल गोल घुमाया जा रहा है। स्पीड तो कांस्टेंट है, तो क्या ये एक्सेलरेट कर रही है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर रही है। और यहीं पर आता है वो आहा मोमेंट। हर पल, हर लम्हे वो पत्थर अपनी डायरेक्शन बदल रहा है ताकि वो सर्कल में घूमता रहे। और चूंकि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों आते हैं, तो डायरेक्शन का लगातार बदलना मतलब वेलोसिटी का लगातार बदलना, और वेलोसिटी में कोई भी बदलाव एक्सेलरेशन होता है। और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये हमारे चारों ओर हो रहा है। चांद जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, वो सैटेलाइट्स जो हमारे ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं, ये सभी कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहे हैं, भले ही उनकी स्पीड लगभग कांस्टेंट हो। तो अगली बार जब कोई गाड़ी में हो, किसी मोड़ पर मुड़ रहा हो, या बस रात में आसमान को देख रहा हो, तो याद रखिए, हमारे चारों ओर मोशन की एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है जो अब हमारे लिए डिकोड हो चुकी है। सोचने वाली बात है ना?